स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर फाइन। तो आपने देखा होगा लेसन क्या है, गौरा। गौरा यहाँ पे हमारी महादेवी वर्मा ने लिखा है। उनको क्या है, प्रकृति से तो प्यार था, लेकिन उनको ना जानवरों से ज्यादा लगाव था। और आप एक लेसन पढ़ चुके हो जो 6 में मैंने पढ़ाया था आपको। एक हिरन थी, हिरन का बच्चा था, उसको उन्होंने पाला था, पढ़ा, याद आया ना? तो वही हमारा उन्हीं का लिखा हुआ ये लेसन दूसरा है, गौरा है। गौरा यहाँ पे गाय का नाम है। किसका नाम है? गाय का। तो ये हमारी महादेवी वर्मा ने लिखा है, आपके पीछे दिया गया है। और इसके 2 पैराग्राफ आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑनलाइन में। फिर भी आपको एक बार फिर से बता देती हूँ स्टार्टिंग से कि यहाँ महादेवी वर्मा की बहन के यहाँ पे क्या पाले थे, गाय बैल, ये गाय पाले थे। तो उन्होंने कहा तुम क्यों नहीं पालते, आपको पशु पालने का शौक है। उन्होंने हिरन है, मोर है और कई जानवर पाल के रखे। लेकिन उन्होंने कहा कि दूध देने के लिए, जैसे दूध अपन दूसरों से खरीदते हैं तो शुद्ध नहीं मिलता, आपको पता ही है कि उसमें हम है ना पानी मिला के मिलता है, कहीं कैसा भी मिलता है, सुबह का शाम भी देते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप भी क्या है, एक गाय पाल लीजिए। तो उन्होंने एक गाय पाली, उसके बारे में बताया गया कि वो कैसी दिखती थी, किस तरह थी। और जब कोई नया व्यक्ति हमारे घर आता है तो आसपास लोग मिलने आते हैं, देखने आते हैं, तो इसी तरह उसको भी देखने आए, उसकी पूजा अर्चना भी की, कई लोगों ने उसको माला भी चढ़ाई। फिर ये 2 पैराग्राफ हो गए थे। लास्ट 3rd पैराग्राफ देंगे, हम सबको पालना। तो पेज नंबर 102 से है, हम सबको वह आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। आहट मतलब क्या होती है? आहट मतलब आवाज। जैसे हम चलते हैं तो पैरों की आवाज आती है, या फिर दरवाजा खोलते तो दरवाजे की भी आवाज आती है, तो वो क्या होती है? आहट आई। तो वो आहट से किसको पहचान लेती थी? महादेवी वर्मा को। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। और समय का भी पता है, आपके पापा लोग जैसे बाहर जाते हैं तो आप लोग उनकी बाइक की आवाज़ जानते हो, जहाँ बाइक आई तो बोलते अरे पापा आ गए, पापा आ गए, और इतना समय हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर जो हमारी गाय गौरा है, वो भी, उसको भी समय का बहुत अधिक बोध हो गया। और मोटर मतलब गाड़ी, मोटर मतलब क्या है? कार। कार फाटक से, फाटक मतलब गेट, क्या होता है? गेट जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, गेट, दरवाजा। तो अगर वो वहां से आती तो वो आवाज पहचान जाती, और प्रवेश करते ही वो अपनी आवाज निकालने लगती है, और बाबा करके। चाय, नाश्ता, भोजन के समय से वह परिचित थी। चाय हो, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, तो उस समय से भी वो परिचित थी। और कुछ थोड़ी देर पानी की प्रतीक्षा करने के उपरांत रम्हा रम्हा कर सिर पर उठा ली थी। और जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना कि नाश्ता हुआ, ब्रेकफास्ट हुआ, कि अगर वो देखते हैं कि मम्मी दे रही तो ठीक है, नहीं हुए तो फिर वो चिल्लाने लगते और मांगने लगते। उसी तरह वो क्या थी, गाय भी थी, वो उनको आवाज देकर मांगने लगती थी कि मुझे भी कुछ चाहिए। ठीक है? उसका हमसे सहचर जनित लगाव मानवीय स्नेह के कारण निकटता चाहता है। उसका सहचर यानी मतलब होता है साथ में रहने का कारण, साथ में रहने का कारण। अब आपको पता है, आप अगर बिल्ली भी पालते हो या कोई जानवर पालते हो तो उससे आपको क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। और आप जब जाते हो तो तुरंत वो आपके पास आकर आगे पीछे दौड़ने लगता। उसी तरह मानवीय स्नेह मतलब होता है मानव का प्यार, के समान ही निकटता चाहता था। जिस प्रकार एक मानव दूसरे मानव से प्रेम करता है, तो उसी तरह वो जानवर भी क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं हमसे। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ाए। अब जब वो लेखिका हमारी इसके पास जाती तो गाय क्या करती? जो उनकी गर्दन थी तो यहाँ पर कंधे पर ऐसे रख देती थी कि इनको सहलाए, मतलब हाथ फेरे। सहलाना मतलब क्या होता है? प्यार से हाथ फेरना। सहलाना भी प्यार से हाथ फेरना, हाथ फेरना। तो आपने देखा होगा कुत्ते बिल्ली भी आ जाते हैं, ऐसे रख देते हैं और आप ऐसे ऐसे सहलाते रहते हो। और हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद देते। फिर
आराम से बिल्कुल कि अब मुझे बहुत आराम मिल रहा है, ऐसे आंखें मूंद करके और उनके कंधे पे रख देती तो आंखें मूंद लेती, मतलब ऐसे लगता कि सो गई। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती, और जब कोई उससे दूर जाता तो ऐसा देखती कि कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, इस तरह जैसे छोटा बच्चा भी देखता रहता कि किधर जा रहे किधर नहीं जा रहे, उसी तरह। तो आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी। अब बोल तो सकते नहीं है, बोलते होते तो तरह तरह की बातें करते, तो उनके पास केवल एक आवाज़ रहती है जो उनकी बोलने की रहती, रंभाने की या इस तरह। तो परंतु उल्लास मतलब खुशी, दुख मतलब दुखी होता है, उदासीनता मतलब जब हम उदासीन हो जाते हैं, और आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती। उसकी आंखें कैसे बताई थी कि काली थी और बड़ी बड़ी थी। तो जब उसको खुश होता तो हम जानवरों की आंखों से पहचानते हैं कि वो खुश है कि दुखी है कि कैसा है। 1 वर्ष के उपरांत गौरा ने पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स, वत्स मतलब यहाँ पे बच्चा है, क्या है, बच्चा। फिर 1 साल बाद, हाँ 1 साल बाद है ना, उसने एक किसको, बछड़े को जन्म दिया। बस अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था, और उस बछड़े का रंग कैसा था, गेरू। गेरू मतलब होता है कत्थई टाइप का, थोड़ा होता है कत्थई, कत्थई होता है ना, ब्राउन जिसे बोलते हो आप लोग इंग्लिश में, ब्राउन करके, उसी तरह उसका था। और लाल रंग के कारण, थोड़ा लाल भी था, और लाल और ब्राउन में तो ज़्यादा अंतर रहता नहीं, आपने देखा होगा। तो पुतला जैसा जान, पुतला मतलब लगता है कि एक इसके वो पुतला ही लगा के रखा है हमने। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक था, यहाँ पर पूरा लाल था और बीच में क्या था, इसके यहाँ पे सफेद, श्वेत मतलब क्या होता है, सफेद, सफेद रंग बोलते हैं। और इसको श्वेत मतलब ये हमारा संस्कृत शब्द है, कौन सा है, संस्कृत शब्द, जिसको हम संस्कृत शब्द भी बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सफेद बोलते हैं। तो सफेद कलर का यहाँ पे ऐसा उसके निशान था, तो ऐसा लगता कि जैसे यहाँ पे उसके टीका लगाया हो। चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे। खुर, खुर मतलब यहाँ पे पैर होते हैं, क्या होते हैं, पैर। तो जानवरों के जो पैर होते हैं उनको खुर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, खुर, खुर मतलब पैर। और उस पैर के ऊपर वलय मतलब रोए, वलय मीन्स क्या है यहाँ पे, रोए जैसे, रोए यानी बाल के छोटे छोटे ऐसे होते हैं, तो थोड़े बड़े रहते हैं, तो वो वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वस मूर्ति को चांदी के आभूषण से अलंकृत कर दिया। अलंकृत करना मतलब शोभित करना, अलंकृत करना मतलब शोभित करना। ऐसे लगती थी कि जैसे आपने देखा होगा गुड़िया होती है, बुड्ढे होते तो आप बढ़िया नए नए कपड़े पहनाते हो और अच्छे सजा के रख देती हो, तो ऐसे लगता है कि अभी बोल पड़ेगी। उसी तरह यहाँ पे बछड़ा जो था तो ऐसा लगता था कि एक मूर्ति की तरह, जैसे भगवान की मूर्ति रहती उसी तरह लगता कि चांदी के आभूषणों से उसको अलंकृत कर दिया हो। चांदी सफेद रहती है और उसका थोड़ा थोड़ा कलर सफेद भी था, जो वलय थे उसके। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, लाल था इसलिए उसका नाम भी क्या रखा गया, लालमणि। परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारना। अब निकनेम भी आप जानते हो कि सब लोग बोलने लगते हैं किसी का भी, तो लालमणि से उसको क्या बोलने लगे, लालू बोलने लगे। अतः माता पुत्र के दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण करा दी। अब माता पुत्र मतलब गाय और उसका बछड़ा, जबकि हिम राशि मतलब होता है बहुत, यानी बहुत ज्यादा बर्फ, क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फ। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर बहुत सारी बर्फ पड़ी हो, इकट्ठा हो, तो हिम राशि उसको बोला गया है। तो जलते अंगारे सा, और लाल भी था, और वो गाय कैसी के बारी सफेद थी, और ये बछड़ा कैसा था, लाल था। तो जब दोनों मिलते थे, अगर बैठते थे एक जगह, तो ऐसे लगता था कि जैसे हिमालय में जैसे बर्फ पड़ी और उसके बीच में ये लाल कलर का कैसा है कि अंगारे, अंगारे आग कैसे रहती है, लाल कलर की रहती होती कि नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि अंगारे हिमराशि पर, हिमालय में जो बर्फ है उसके बीच में क्या जल रहा है, आग जल रही, ऐसे यानी स्मरण मतलब याद दिलाती थी। अब हमारे घर में मानो दूध महोत्सव आ रहा है। दूध महोत्सव मतलब खूब सारा दूध आता था, क्योंकि गैया देती थी,
और कुछ भी जो भी पकवान है हम बना सकते थे। ऐसा नहीं अभी हमको कुछ खीर बनानी है, रबड़ी बनानी है या कुछ भी बनाना है तो हमको मार्केट जाना पड़ेगा और दूध लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमें दूध ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर घर में होता है तो हम कुछ भी बना सकते, रोज भी बना सकते। तो वही है दूध महोत्सव, त्यौहार चालू हो गया। गौरा प्राय साया 12 सेर के लगभग दूध देती थी। सेर, यहाँ पर मैथ का एक क्वेश्चन आया। सेर मतलब ये मैथ का ही है, जैसे हम लीटर में लेते हैं ना, तो यहाँ पे गांव में ज्यादातर सेर चलता है। तो इसका सेर मतलब होता है 933 ग्राम के बराबर, 33 ग्राम के बराबर। एक सेर अगर बोला मैंने तो कितना हुआ, 933 ग्राम हुआ। अब आप लगा लो उसके हिसाब से कैसा कर, 2 सेर हुआ तो उसमें इतने और प्लस कर दोगे, 3 हुआ तो इतने और प्लस कर दोगे, उतने वो दूध देती थी। ठीक है। और ये भी एक तौल है, क्या है, नापने की एक इकाई है। जैसे हम लीटर में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, तो वो भी एक क्या है, लीटर की ये नाप की एक इकाई है। ठीक है। हाँ, तो 12 से लगभग दूध देती थी। कितनी देती थी, 12 से। अब 12 लगा लो, 12 में इतने ही, आप 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वो आंसर आ जाएगा कितना दूध वो देती थी। अतः लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहे। अब आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उसको दूध पीने की, माँ का दूध ही पीता है, तो इसके लिए 12 सेर में अगर उसने 2 सेर भी छोड़ दिया तो भी कितने बचते हैं, 10 सेर दूध होता है, बहुत होता है। और उसके पीने के लिए भी पर्याप्त हो जाता है। तो इतना अधिक शेष रहता कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब मानो दूध नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। मतलब आसपास के जो छोटे छोटे बच्चे, उनको देने के बाद जो हमारे दूध यानी बिल्ली है और कुत्ते हैं उनको भी दूध देते थे, उसके बावजूद भी बहुत सारा दूध होता था। ठीक है। फिर कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया कि दूध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने पंक्ति पर बैठ जाते। पंक्ति मीन्स क्या होती है, लाइन। क्या होती है, लाइन। तो जब यहाँ पे गाय का दूध दोहते थे ना, तो क्या करते थे, कुत्ते बिल्ली को भी पता था कि अब दूध मिलने वाला है, निकलने वाला है गाय का, तो वो एक लाइन से ऐसे बैठ जाते थे। इधर दूध निकालना शुरू हुआ और उनको यहाँ पे देना शुरू, इसलिए वो लाइन में बैठ जाते। रोज का काम था उनका। ठीक है। दूध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देते। यहाँ पर महादेवी वर्मा के जो यानी निकालने वाला दूध था और एक काम करने वाले रहते थे, तो महादेव नाम था उनका। तो वो क्या करते, उनके सामने वो बर्तन रख देते। जैसे बिल्ली का खाने का बर्तन अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है, तो ऐसे वो बर्तन रख देते थे। यहाँ दूध निकला, उनके बर्तन में डाला, उन्होंने पिया और चलते गए। ठीक है। और किसी विशेष आयोजन में आमंत्रित अतिथियों के समान में परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करें। हाँ, अब लेकिन किसी दिन अगर कोई मेहमान आ गया अपने इधर, तो उनको पता है कि हमारे घर मेहमान आया, तो अपने यहाँ क्या होता है, अतिथि देवो भव। मतलब अतिथि किसके समान है, भगवान के समान है। पहले हम अतिथि को खाना पीना देंगे, बाद में फिर हम घर के लोग खाते हैं। तो उस समय जो उनके जानवर थे वो भी जानते थे कि पहले अतिथियों को मिलेगा, बाद में फिर हमको मिलेगा। तो एक शिष्टता का मतलब एक शिष्टाचार का वो परिचय देते थे, व्यवहार करते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी आया कुछ नहीं, वो भी बड़े सीखते थे। तो पहले उनको मिलता था, तो बाद में फिर इनको। किसी विशेष आयोजन में फिर नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता था, जिसे पीने के उपरांत एक बार फिर अपने स्वर में कृतज्ञता मतलब आभार प्रकट करना। क्या होता है, आभार। कृतज्ञता का मतलब आभार प्रकट करना, आभार प्रकट करना। यह हम कहते हैं इंग्लिश में थैंक यू, धन्यवाद बोलते हैं कि नहीं बोलते, कि किसी ने कुछ हमको दिया तो हम उसका क्या करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इंग्लिश में हम थैंक यू बोलते हैं, आभार प्रकट करना। ठीक है। तो वो लोग भी अपनी आवाज में क्या करते थे, आभार प्रकट करती थी। और गौरा के चारों ओर
उछलने कूदने लगते। आभार प्रकट किसका करते थे? कौन दूध देता था? यहाँ पे गाय दूध देती थी, तो उसके कारण वो भी उसका आभार प्रकट करते और उसके गाय के आगे पीछे उछल कूद करने लगते थे। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। और जब वो आभार प्रकट करके चले जाते थे खेलने के लिए बाहर, बिल्ली है ये सब, तब तक गौरा उनको प्रसन्न दृष्टि से देखती रहती। दृष्टि मतलब नजर, दृष्टि मतलब क्या होती है? नजर, नजर। तो एक उनको, हाँ, जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकार लेते। और जिस दिन ये कुत्ते बिल्ली जानवर नहीं आते थे दूध के लिए, वहां पे लाइन नहीं लगाते थे, उस दिन खुद गौरा उन्हें रंभा रंभा का मतलब आवाज निकालकर उनको बुलाती थी कि समय हो गया दूध का, आ जा, अपनी आवाज में, ठीक है, रंभा रंभा कर उनको पुकार। पर अब दूध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। अब दूध दोहन मतलब दूध निकालना। दूध दोहन मतलब क्या होता है? दूध निकालना, दूध निकालना, दूध दोहन, दूध निकालने की प्रक्रिया, दूध निकालना। अब दूध निकालने के लिए भी तो कोई व्यक्ति चाहिए। अगर हमसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो जिससे बनता है उसको हम रखते हैं। तो समाधान मतलब उसका हल। समाधान मीन्स क्या होता है? हल। समाधान मतलब हल। उसका हल चाहती थी कि कोई ऐसा हो कि तुरंत निकाल दे। नौकरों में नागरिक को दूहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे अनाभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके कि घंटों लगा देते थे। अब जो नौकर थे तो वो नहीं जानते थे, और कुछ तो थे नागरिक वो भी भूल गए, और कुछ जो जानते थे अनाभ्यास। अब अभ्यास करना पड़ता है उसको निकालने के लिए भी हमको। अब मुझे कोई कह देगा जाके तुम निकालो तो मुझसे नहीं बनेगा, 2-3 दिन लगेंगे तब फिर बनेगा। तो उसके लिए अभ्यास भी चाहिए, मतलब रोज प्रयास करना चाहिए मुझको, तभी वो निकलेगा। तो अनाभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लग जाता है। अब किसी गाय का दूध निकालना है तो गाय का जल्दी निकलता है, बकरी का भी, पर भैंस का थोड़ी टाइम लगता है, पर जल्दी निकलता। लेकिन अगर मुझे नहीं आता तो मुझे कितने लगेंगे? घंटों टाइम लगेंगे। अगर अभ्यास है तो जल्दी हो जाएगा मेरा। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, हाँ, महादेवी वर्मा के यहाँ वो पहले से ही दूध लेती थी, तो वो ग्वाला जो दूध देता था पहले गौरा के आने से पूर्व, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, उसी ग्वाले ने, ग्वाला किसे कहते हैं? जो गांव में रहता है और दूध देता है, ग्वाला उसी को कहते हैं। कृष्ण को भी ग्वाला कहा गया है क्योंकि कृष्ण भी क्या थे? एक ग्वाले थे। दूध गायों को पालते थे, फिर वो दूध निकालते थे और वो बेचते थे मथुरा में, तो इसलिए उनको भी ग्वाला कहा गया है। तो वो ही बोला कि मैं दूधना जानता हूँ, तो मुझे यहाँ पे आप बोल दीजिए तो मैं रोज सुबह शाम आके आप यहाँ का दूध निकाल दिया करूँ। तो आग्रह करना मतलब निवेदन करना। आग्रह मीन्स क्या होता है? निवेदन किया कि मुझे इस काम के लिए आप रख लीजिए। किससे? हमारी लेखिका से। और जब उन्होंने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति का, तब हमने अपनी समस्या का समाधान कर। और हमको तो क्या था? हमको तो चाहिए था कि कोई ऐसा मिले कि जो दूध निकाले और झट निकाले जल्दी से, हम उसको पैसे देते जाएंगे। तो हमारी जो समस्या थी उसका क्या मिल गया? समाधान मिल गया, हल मिल गया, जवाब मिल गया। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम आज पढ़ेंगे। आप इसे एमसीक्यू लिख लो, होमवर्क। कुत्ते और बिल्ली कहाँ पर लाइन लगाती है? कहाँ पर लाइन लगाते थे? ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपका है। और सेकंड क्वेश्चन है, ग्वाला किसे कहते हैं? ग्वाला किसे कहते हैं? जो मैंने आपको